नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन लेते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है तथा शेष बचाता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% बढ़ा दें तो उसके बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है तथा शेष बचाता है। इसका मतलब है जो कमा रहा है उसका 80% खर्च कर रहा है, बाकी जो बच रहा है 20% वो बचा रहा है। कह रहा है यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% बढ़ा दे तो उसके बचत में कितना % की वृद्धि होगा। तो देखिए, आय मान लिए 100, आय मान लिए 100, तो खर्च कितना हो रहा है, तो खर्च हो जाएगा 80। आय अगर 100 माने हैं तो आय का 80% खर्च करता है, तो 100 का 80% कितना हो जाएगा, 80 खर्च करता है। तो अब बचत कितना आ जाएगा, बचत आ जाएगा 20। अगर 100 रुपया कमाया, 80 खर्च किया तो बचे कितना, 20। अब कह रहा है यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए तो 100 में 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। या करके दिखाते हैं, 100 गुना 120 बटे 100, 20% बढ़ाए तो 120 बटे 100, तब उसका आय हो गया 120। अब उसका आय हो गया 120। कह रहा है खर्च में 10% बढ़ा दे, खर्च में 10% बढ़ा दे, तो 80% खर्च कर रहा है, इसमें 10% बढ़ेगा तो 80 गुना 10% बढ़ाना तो 110 बटे 100। अब उसका 0 0 समाप्त 0 0। अब उसका खर्च होने लगा 88। पहले खर्च होता था 120, अब खर्च हो रहा है 88। तो बचत कितना हो रहा है, तो 120 में से 120 कमाया, 88 खर्च कर दिया, तो बचत आ जाएगा, घटा लेंगे तो 32। अब बचत करने लगा 32 रुपया। तो कह रहा है उसके बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो बचत पहले हो रहा था 20, अब हो रहा है 32। तो कितना बढ़ा, तो बढ़ा 12। जब भी बढ़ता है तो बेस छोटा वाला, क्योंकि बढ़ा किससे, 20 से न बढ़ा, तो बटे 20 गुना 100। 20 पंचे 100, 12 पंचे 60%। तो उसके बचत में कितना % की वृद्धि होगा, तो 60% का, उसके बचत में 60% की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है तथा शेष बचाता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% बढ़ा दे तो उसके बचत में कितना % का वृद्धि होगा। अपनी आय का, आय मान लिए 100, आय मान लिए 100, आय का 75% खर्च करता है तो खर्च हो गया 75, तो बचत हो जाएगा 25। देख लीजिए आराम से, आय 100 माने तो आय का 75% खर्च करता है, 100 का 75%, 75 खर्च करता है, तो 100 में से अगर 75 खर्च कर लिया तो बचा 25। कह रहा है उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए तो 100 में 20% वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगा। 100 गुना 120 बटे 100, तो 20% वृद्धि किए तब उसका आय हो गया 120। खर्च में 10% बढ़ा दे, 75 में 10% बढ़ाना है तो 75 गुना 110 बटे 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 से कटाते हैं, 2 दूना 4, 2 से यहाँ
55, 55 तिया 165/2, 165/2 कटा देंगे तो 82.5। अब क्या हो गया, 82 खर्च हो रहा है 82.5, आय है 120 और खर्च हो रहा है 82.5, तो बचत कितना हो रहा है, तो घटा लेंगे 120 में से 82.5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 37.5। अब जो है आय था 120, खर्च हो रहा है 82.5, तो बचत हो रहा है कितना, 37.5। तो बचत था पहले 25, अब हो रहा है 37.5, तो कितना बढ़ा बचत में, तो बचत में बढ़ा 12.5। बचत में वृद्धि हुआ 12.5, किस पर हुआ, तो 25 पर हुआ, गुना 100। दशमलव हटाएंगे, यहाँ 10, 0, दशमलव हटाए 0, 125 एकम गुना 2 से कटा देंगे 50, तो उसके बचत में 50% की वृद्धि होगा, तो उसके बचत में 50% की वृद्धि होगा। देखिए क्वेश्चन को दोबारा से कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है तथा शेष बचाता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% बढ़ा दे तो उसके बचत में कितना परसेंट की वृद्धि होगा, तो आय मान लिए 100, आय मान लिए 100, तो खर्च हो रहा है 75, तो बचत हो रहा है 25। अब कह रहा है उसकी आय में 20% वृद्धि हो, 100 में 20% बढ़ा दिए तो 120 हो गया, खर्च में 10% बढ़ा दिए, 75 है, 10% बढ़ाया 75 गुना 110 फिर 100, तो खर्च होने लगा 82.5, 120 में से 82.5 खर्च हो गया, तो बचत होने लगा 37.5। तो बचत में कितना बढ़ा, पहले था 25, अब हो गया 37.5, तो 12.5 बढ़ा, तो 12.5 बटे 25 गुना 100, ये दशमलव हटाए तब यहाँ 0 आया। फिर सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ताजे फलों में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है, तो 100 kg ताज़ा फल से कितने kg सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 kg ताज़ा फल से कितने kg सूखे फल प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए पहले रेशियो कुछ बताते हैं, एक ताग झांक थ्योरम रेशियो चैप्टर में बताते हैं। जैसे 2a बराबर 3b है, हमें a रेशियो b अगर निकालना है, 2a बराबर 3b है, अगर a रेशियो b निकालना है, तो a का रेशियो निकालना है तो इसको ढक देंगे तो 3, और इसको अगर ढक देंगे तो 2। माने a का लिखना है तो a के कोफिशिएंट को छोड़कर बाकी को लिख देंगे, a के गुणक जो है उसको छोड़कर बाकी को लिख देंगे। फिर b का लिखना है तो b को छोड़ करके बाकी को लिख देंगे। जैसे है 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब इसमें a रेशियो b रेशियो c अगर लिखना है तो a का लिखना है तो a को ढक देंगे, 3 चौका 12। फिर b का लिखना है तो b को छोड़ देंगे, b को छोड़ देंगे, 4 दूना 8। फिर c का लिखना है तो इसको छोड़ दीजिए, 3 दूना 6, 2 से कटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 रेशियो 4 रेशियो 3। फिर अगर ऐसा है 4x बराबर 7y, x रेशियो y निकालना है, तो x रेशियो y निकालना है तो x को ढक देंगे तो 7, x का मान आ गया 7, फिर y को ढक देंगे तो y का मान 4। इस तरह से ताक झांक से रेशियो निकालते हैं जो दिया रहता है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ताजे फलों में, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं यूज होगा इसलिए बताए हैं। ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 kg ताज़ा फल से कितना kg सूखे फल प्राप्त किए जा सकता है। ताजे फल में 68% पानी है,
तो फल जब ताज़ा होगा या सूखा होगा, दोनों ही कंडीशन में उसका मेटर बराबर होगा। फल ताज़ा रहेगा तो पानी ज़्यादा होगा, फल सूखेगा तो पानी कम हो जाएगा, मगर दोनों ही कंडीशन में उसका मेटर बराबर होगा, मेटेरियल पार्ट जो होगा वो बराबर होगा। ताज़े फल में 68% पानी है, तो ताज़े फल में पानी बराबर नहीं होगा, ताज़ा फल और सूखा फल का पानी अलग अलग होगा, मगर मेटेरियल बराबर होगा। ताज़े फल में अगर 68% पानी है तो बाकी बचा कितना, तो 100 में से 68 चला जाएगा तो 32% मेटेरियल है। ताज़े फल में 32% मेटेरियल है। टी से ताज़ा फल, ताज़े फल में 68% पानी है तो 32% मेटर है। सूखे फल में 20% पानी है। अब सूखा फल में अगर 20% पानी होगा तो 80% क्या होगा, मेटर होगा। ये एस है, 5 नहीं है, 80% मेटर होगा। तो ताज़ा फल का मटेरियल और सूखा फल का मटेरियल को बराबर किए हैं, पानी को बराबर नहीं किए, क्योंकि फल जब ताज़ा होगा या सूखा होगा तो पानी अलग अलग होगा, मगर मटेरियल जो है उसका वो बराबर होगा। 100 से 100 कटा दिए, 16 दूना 32, 16 पंचे 80। 2T बराबर 5S, तो T रेशियो S, ताज़ा रेशियो सूखा, ताज़ा रेशियो सूखा आ जाएगा। ताज़ा को ढकेंगे तो 5 और सूखा को ढकेंगे 2। ताज़ा और सूखा का अनुपात आ गया 5:2। अब क्वेश्चन में कह रहा है 100 kg ताज़ा फल से, ताज़ा फल का रेशियो क्या है, 5, 5 बराबर 100 kg, 5 बराबर 100 kg, और सूखा फल पूछ रहे 2 बराबर x। कटा दीजिए, 5 से 20, 20 दूना 40, तो 100 kg ताज़ा फल से 40 kg सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। 100 kg ताज़ा फल से 40 kg सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। या इसको ऐसे भी करते, जैसे ये बनाई थी इक्वेशन, इक्वेशन के पास ही यहाँ पे ताज़ा फल दिया हुआ है तो 100 kg लिख देते। इक्वेशन के पास ही 100 kg, यहाँ टी के जगह 100 लिख देते, तो 5 से कटाते तो सीधा 20, 20 दूना 40 हो जाता। जहाँ टी है टी के जगह पे लिख देते 100, तो यहाँ भी हो जाता। तो कहीं से कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का। क्वेश्चन है ताजे अंगूर में 80% पानी है, सूखे अंगूर में 10% पानी है। यदि सूखे अंगूर का भार 250 kg हो तो ताजा अंगूर का भार ज्ञात करें। तो कह रहे हैं ताजे अंगूर में 80% पानी है, सूखे अंगूर में 10% पानी है। यदि सूखे अंगूर का भार 250 kg हो तो ताजा अंगूर का भार ज्ञात करें। तो ताजे अंगूर में 80% पानी है, तो मेटर कितना होगा, 20%। ताजे अंगूर में 80% पानी है तो मटेरियल होगा 20%। कह रहे तथा सूखे अंगूर में 10% पानी है, तो सूखा अंगूर में मटेरियल होगा 90%। समझिए आराम से। ताज़ा अंगूर में अगर 80% पानी है तो पानी तो बराबर होगा नहीं, बराबर होगा मेटर। तो ताज़ा अंगूर में 80% पानी है तो बाकी 20% मटेरियल होगा। सूखा अंगूर में 10% पानी है तो 90% मटेरियल होगा। दोनों को बराबर कर दीजिए, 100 खत्म, 0 खत्म। तो टी रेशियो एस, ताज़ा रेशियो सूखा, ताज़ा को ढकेंगे या इसे एक लाइन और बढ़ा दीजिए, 2T बराबर 9S, टी रेशियो एस बराबर 9:2। ताज़ा रेशियो सूखा आ गया 9:2। कह रहे यदि सूखे अंगूर का भार 250 kg हो, सूखे अंगूर का भार 250 kg हो, रेशियो में क्या है, 2 बराबर 250, 2 बराबर 250। तो कह रहा है ताज़ा अंगूर का भार ज्ञात करें। ताज़ा अंगूर का रेशियो मान है 9, 9 बराबर x। 2 से कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचे 2 पंचे 10, 125 गुना 9, 125 गुना 9 कर देंगे तो हो जाएगा 1125 kg। तो ताज़ा अंगूर का भार कितना होगा, तो 1125 kg।
1125 के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जब भी ऐसा होगा तो इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो दोनों में फेल दिया है या पास दिया है, तो इस क्वेश्चन में दिया है 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, तो डाटा बनाएंगे फेल से इस तरह से। अगर फेल से डाटा दिया रहेगा, दोनों में फेल दिया है तो फेल से बनाएंगे, दोनों में पास दिया तो पास से बनाएंगे। क्योंकि ऊपर वाले लाइन का मतलब दो मीनिंग आता है। कह रहे किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुआ है, तो इसका मतलब है 48% विद्यार्थी हिंदी में पास हुआ है। इसका वो मतलब नहीं है। जो 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हुआ है तो बाकी जो बचा 83% विद्यार्थी दोनों में पास हुआ, ये नहीं आ रहा है इसका। मगर इसका मतलब दोनों मीनिंग चलता है कि अगर किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुआ, तो इसका दूसरा मीनिंग, इस लाइन का दूसरा मतलब ये भी है जो किसी परीक्षा में 48% विद्यार्थी हिंदी में पास हुआ और 58% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुआ। क्योंकि 42 फेल हुआ तो 58 पास हुआ, मगर इसका वो मीनिंग नहीं होगा। तो इसीलिए इससे मतलब नहीं, इसमें पहले क्वेश्चन देखेंगे। 17% दिया है, दोनों में फेल हुआ तो फेल से डाटा बनाएंगे, बीच में लिख देंगे 17। 17% दोनों में फेल हुआ तो बीच में रख देंगे 17। अब कह रहा है हिंदी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुआ है, तो 17% अगर हिंदी 52% हिंदी में फेल हुआ है और दोनों में 17% फेल हुआ है, तो केवल हिंदी में कितना बचा। तो 52 में 17 घटा लीजिए, 35% केवल हिंदी में फेल हुआ है। अभी भी 52 ही है हिंदी में, अभी भी हिंदी में 52% फेल, तो यहाँ 52 दिया है, मगर दोनों में 17% फेल हुआ, तो उसको लिख दिए बीच में। हिंदी 52 हुआ है, मगर केवल हिंदी में कितना बचा, तो 52 में 17 घटा लिए, 35% केवल हिंदी में फेल किया। दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, कह रहे हैं 42% अंग्रेजी में फेल हुआ है, तो 17% दोनों में है, तो केवल इंग्लिश में तो घटा लेंगे, 42 में 17 चला जाएगा, 25% आ गया, केवल इंग्लिश में फेल किया है। दोबारा समझिए, 17% दोनों में था, बीच में लिख दिए, 17% दोनों फेल किया, लिख दिए बीच में। हिंदी में 52% फेल किया है, टोटल 52% फेल किया, 17% जब दोनों में है तो 52 में 17 घटा लिए तो बचा 35, तो ये जो 35 आया केवल हिंदी में फेल किया हुआ। तो टोटल फेल इससे पता चल गया, टोटल फेल कितना किया है, तो 35 और 25 60 17 77% फेल है। टोटल फेल जो है वो हो गया 35 17, इसको जोड़ दीजिए, 35% प्लस 17% प्लस 25%, तो ये हो गया टोटल 77% स्टूडेंट कहीं ना कहीं फेल किया है। तो बाकी जो बचा 100 में 77 फेल हो गया, तो बाकी बचा कितना, 23% विद्यार्थी दोनों में पास किया है। 23% दोनों में पास किया, दोनों विषय में पास, दोनों में पास किया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए तथा 42% परीक्षार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% परीक्षार्थी दोनों विषय में फेल हुए, तो दोनों विषय में फेल का डाटा दिया हुआ है, तो फेल से बनाएंगे। 20% दोनों में फेल कर, 20% को बीच में लिख देंगे।
कह रहा है किसी परीक्षा में 34% गणित में फेल किया, तो गणित में 34% फेल किया था। अगर 20% दोनों में है तो केवल गणित में 14 बचा, क्योंकि गणित में 34% फेल करना है, 20% दोनों में फेल किया है, तो केवल गणित में 14%। तथा 42% अंग्रेजी में, तो इंग्लिश में 42% फेल किया, 20% दोनों में, केवल इंग्लिश में, तो 42 में से 20 घटा लीजिए तो केवल इंग्लिश में 22% फेल किया। अब टोटल जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 14 और 20, फेल वाले आ जाएगा, सबको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4 2 6 और 2 2 4 1 5, 56% स्टूडेंट फेल किया है कहीं ना कहीं। तो दोनों पास करने वाले का परसेंटेज आ जाएगा 44% दोनों में पास किया है, दोनों में पास। %44 दोनों में पास किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हो तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो देखिए दिया है 75% दोनों विषय में फेल हुआ, दोनों विषय में पास हुआ, तो डाटा बनेगा पास से, बीच में लिख देंगे 75%, क्योंकि 75% दोनों विषय में पास हुआ, बीच में लिख दिए 75%। 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुआ, तो अब अंग्रेजी में इंग्लिश में बच कितना जाएगा, 75% दोनों में पास किया है और टोटल इंग्लिश में 80% पास करना है, तो 5% केवल इंग्लिश में पास किया है। और 85% लड़के गणित में पास हुआ, तो गणित में 85% पास किया। अगर 75% दोनों में पास किया तो केवल गणित में 10%, केवल गणित में 10% पास किया। अब जोड़ देंगे 5 और 75, 80 80 10 90%, कुल पास जो आ गया कहीं ना कहीं पास किया है वो 90% हो गया टोटल मिला के, जो कहीं ना कहीं पास किया है। अब जो बचा वो दोनों में फेल किया, तो 10% जो है दोनों में फेल है, दोनों में फेल है। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है जो 45 लड़के दोनों विषय में फेल किया, फेल हुए हो तो परीक्षा में बैठे लड़कों कुल संख्या, तो 10% बराबर 45, तो 45 लड़के दोनों विषय में फेल हुआ है, परसेंट में 10%, तो 10% बराबर 45। कुल पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट, तो 100% बराबर x, 0 0 खत्म, 45 गुना 10 450। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 60% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए एवं 240 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब है दोनों में पास किया, उत्तीर्ण का मतलब है अगर एक चीज़ में पास करेगा दूसरे में फेल करेगा तो उत्तीर्ण नहीं कहलाएगा। उत्तीर्ण का मतलब है 240 उम्मीदवार दोनों में पास हुआ, तो कुल उम्मीदवार कितने थे। तो देखिए यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गया, तो डाटा फाइल से बनाएंगे, डाटा फाइल से बनाएंगे। पहला क्वेश्चन में ही डिस्कस किए थे, जो इस टाइप का जो पहला क्वेश्चन था उसी में जो डाटा जब भी बनाएंगे दोनों में पास दिया होगा, पास से फेल दिया होगा तो फेल से, क्योंकि इसका तो दो मीनिंग है। तो 25% फेल किया उसको लिख दिए बीच में, क्योंकि दोनों में फेल किया है 25%। कारण एक परीक्षा में 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है, अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ है।
तो 75% अगर इंग्लिश में पास हुआ तो फेल कितना किया 25%। तो 25% दोनों में फेल किया, तो केवल इंग्लिश में 0%। और 60% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुआ। 60% अगर गणित में फेल किया तो ये पास हुआ, तो फेल कितना हुआ 40%। कह रहा है 60% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुआ। तो 60% अगर पास किया गणित में तो फेल किया है 40%। तो यहाँ है दोनों में 25%, तो केवल गणित में बचा 15%। केवल गणित में बचा 15%। तो सबको जोड़ देंगे तो 25 और 15 40% फेल हुआ है। कहीं ना कहीं जो फेल करने वाला है टोटल वो है 40%। तो दोनों में पास करने वाला कितना बचा 60% दोनों में पास हुआ है। 60% दोनों में पास, 60% दोनों में पास हुआ है। और दोनों में पास होने वाले का संख्या दे दिया है एवं 240 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ इसका मतलब दोनों में पास किया है। तो 60% बराबर 240, कुल उम्मीदवार पूछ रहा है तो 100% बराबर x। 60% में 240, 100% बराबर x। 60 से कटा दीजिए 4 बार ना, गुना कर देंगे 400, कुल उम्मीदवार आ गया 400। यहीं तक रहने दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।